तो जब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, तो हम लोग को इसमें अकाउंट कौन कौन सा मेंटेन करना पड़ता है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप फर्म बनाने का हम लोग को फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, जब शुरुआत होती है पार्टनरशिप की, तो सबसे पहला जो अकाउंट हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन क्यों किया जाता है, इसे बनाने का रीजन क्या है? तो जब पार्टनर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अपना सभी ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, तो उनके बाद सबसे लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि कंपनी में उनको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। तो वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का रीजन, अब जो पार्टनर्स अपना कैपिटल लगा के एक बिजनेस को जब स्टार्ट किए हैं, तो उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद उन्हें उनका प्रॉफिट कितना मिला, उनका कैपिटल कितना रेस हुआ। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए और अनदर सभी तरह के ट्रांजेक्शन जैसे ड्राइंग होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो डेडिक्यूट किया जाता है कैपिटल से, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट कैपिटल्स पे पड़ता है, और रिजर्व फंड, कंपनसेशन रिजर्व और अदर 6 टाइप्स के जो रिजर्व फंड जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो सभी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उन्हें ये देखना पड़ता है कि उनका जो कैपिटल है वो इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है। ठीक है, तो उनके इस ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए पार्टनर्स कैपिटल को बनाया जाता है। अब प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा कैपिटल बनाया जाएगा, कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स का उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर उसके बाद बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि देखना पड़ता है कि उनका कैपिटल पूरे साल मेहनत करने के बाद उनका कैपिटल बढ़ा है या फिर घटा है, मतलब प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, और अलग जो रिजर्व फंड्स जो रहते हैं उनके अकाउंट्स में, उनके पार्टनरशिप डीड में, उनके बाद उनको ये भी देखना पड़ता है कि हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, कंपनी रेस में है या फिर डिक्रीज में। ठीक है, मतलब फायदा है या फिर नुकसान, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में पता चलता है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा जो आता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेंशन कर दिया जाए तो समझ जाइए कि ये कैपिटल फिक्स रहेगा, मतलब इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस लग के इसको ना तो बढ़ा सकती है ना तो घटा सकती है। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि यहाँ पर कैपिटल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक, अब इसका सिंपल सा अगर उदाहरण में मैं दूं, अगर मैं ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल को अलग कर दूं तो कैपिटल आपका देखा जाए तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूरे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी अमाउंट्स को कैपिटल्स अकाउंट से हटा दूं तो आपका कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक, अनलेस जब तक उसमें कोई फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ना लग जाए तब तक आपका कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। मतलब आपका जितना भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, उसको सेपरेट अलग अकाउंट में बनाऊंगा और कैपिटल को अलग अकाउंट में रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? वो दोनों अपने अपने जगह पे हो जाएंगे और कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल और ट्रांजेक्शन सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल और ट्रांजेक्शन एक साथ रहते हैं, जिसके कारण कैपिटल बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तो फिक्स जब कैपिटल रहता है तो दो और अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका रहेगा मेंशन कि फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो सबसे पहले आपका बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक, और दूसरा इसमें आपका सिर्फ
कैपिटल मेंशन रहेगा, ठीक है, इसमें आपका सिर्फ कैपिटल मेंशन रहेगा। और दूसरा रहेगा करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसमें आपका सभी ट्रांजेक्शन्स रहेगा। मतलब आप समझ जाइए कि ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल को अगर हम अलग कर देंगे तो आपका कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं ए है और बी है, ए का है 5 लाख कैपिटल और बी का है 4 लाख कैपिटल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके साथ अगर ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करूंगा तो ये कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके साथ अगर कोई भी प्रॉफिट है तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, और लॉस है तो कैपिटल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर ये फ्लक्चुएट करने का मतलब ऊपर नीचे होना। लेकिन जब कैपिटल फिक्स रहता है तो हम लोग करेंट अकाउंट अलग से बनाते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अलग से बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि मेरा कैपिटल जो रहेगा वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अनलिस्ट जब तक उसमें एडिशनल कैपिटल ना लग जाए या फिर ड्रॉइंग ना हो, ठीक। और करेंट अकाउंट में सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रहेगा। ट्रांजेक्शन्स का मतलब कि बिजनेसमैन अपने जीवन काल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है। जैसे मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप डीड में बताया था कि एक बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस पार्टनर रहेगा तो वो अपने कंपनी से सैलरी, रेम्युनरेशंस, बोनस, कमीशन, ये सब भी क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या कर सकता है, चार्जेस कर सकता है। तो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स को हम अलग रख देंगे और कैपिटल को अलग रख देंगे, तो कैपिटल आपका फिक्स्ड हो गया और ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग क्या बना देंगे, करेंट अकाउंट, ठीक। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग रहता है तो फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट से बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आपका कैपिटल प्लस ट्रांजेक्शन दोनों रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल और ट्रांजेक्शन दोनों रहेगा तो कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिक्स रहता है। फिक्स रहने का कारण क्या है, ट्रांजेक्शन्स को ही अलग बना दो तो कैपिटल आपका क्या रह जाएगा, आपको फ्रीज कर जाएगा, वहीं पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा, मतलब वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है। हाँ, इन केस एडिशनल फर्दर कैपिटल लग जाए या फिर ड्राइंग हो जाए तब कैपिटल को वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है, तब कैपिटल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल का एक छोटा सा उदाहरण कि पार्टनर्स कैपिटल में अगर क्वेश्चन फिक्स का है तो दो अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक। और फ्लक्चुएटिंग होंगे तो एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल और ट्रांजेक्शन दोनों रहेंगे, इसमें कैपिटल और ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था पार्टनर्स कैपिटल का। अब चलिए देखिए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पिछले क्लास में बता दिया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये आता है। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो समझ जाइए कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में बोल दिया कि पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो आपको ये प्रॉफिट जो है वो करेंट अकाउंट में शो करना है। और अनदर ट्रांजेक्शन जो रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी सैलरी रहे तो ये ट्रांजेक्शन आपको अलग से करेंट अकाउंट में शो करना होगा। लेकिन जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो यहाँ पर रहेगा। तो समझिए प्रॉफिट अलग और कैपिटल अलग, तो कैपिटल क्या हो गया आपका, फिक्स्ड हो गया, ठीक। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग की बात आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस या कोई भी अनदर ट्रांजेक्शन, तो पार्टनर्स कैपिटल भी वहीं पर जाएगा और ट्रांजेक्शन भी वहीं पर। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, और अगर लॉस हुआ तो ये कैपिटल को क्या कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग में हम लोग सबको मिला के बनाते हैं और फिक्स्ड में हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल है, एक छोटा सा एग्जांपल था। अब चलिए देखें कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लोग करें पार्टनर्स कैपिटल में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, कि किस तरह से किया जाता है, तो चलिए वो अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए जब एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मैं सिखा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आए, और ना भी समझ में आए तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि 12th में है, हारना तो आप लोगों को है नहीं, ठीक है। तो चलिए समझिए कि सबसे पहला जो स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का, एक फंडामेंटल्स में अगर हम लोग बोले, हम लोग डायरेक्ट अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहता है कैपिटल के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल के बारे में, क्या कैपिटल एक्चुअली है क्या, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, आईओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ड्राइंग के बारे में, ठीक है। और चौथा में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो समझिए ये दोनों एक है
और ये दोनों एक है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। तो समझिए कि बिजनेस में कैपिटल का क्या महत्व है। एक बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करेगा? कैपिटल पे। जब तक कैपिटल नहीं तो बिजनेस स्टार्ट नहीं। अब कैपिटल जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो किस में कर रहा है? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो याद रखिए कि बिजनेस का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है, मतलब उसका खुद का एक सिग्नेचर, उसका खुद का एक स्टाम्प, उसका खुद का एक राइट्स होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ऑनर काम कर रहा है वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है, ना कि बिजनेस उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस अलग है और पार्टनर जो है वो अलग रहेगा, या ऑनर जो भी रहेंगे वो अलग रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि दुनिया का ये नियम है कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि जब एक कंपनी को हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो एक कंपनी हमें क्या देती है? तो कंपनी भी हमें इंटरेस्ट दे सकती है अगर पार्टनर्स चाहे तो, ठीक है। कंपनी हमें सैलरी भी दे सकती है अगर पार्टनर्स चाहे, कमीशन भी दे सकती है, बोनस भी दे सकती है और अदर रेम्यूनरेशन भी दे सकती है। रेम्यूनरेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि कंपनी की तरफ से मुझे कार मिला, कंपनी की तरफ से मुझे फोन मिला और कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट मिला है, ठीक है, और अदर फैसिलिटीज मिली है। तो ये रेम्यूनरेशन होता है, बदले में कुछ और करना, बेनिफिशियरी जो हो। तो समझिए कि एक कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। एक कैपिटल जो है वो बिजनेस में क्या हुआ? इन्वेस्ट हुआ है, ठीक। अब इस इन्वेस्ट के बदले में उसे देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है तो इन्वेस्ट के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो समझिए कैपिटल देता है ऑनर, ठीक। इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। और बिजनेस ऑनर को क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक रेट पे डिसाइड होता है, ठीक, कितना देना पड़ता है, जैसे 5%, 6%, 12%, 10% ऐसा होता है। अब समझिए कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि 7% देना है, 8% देना है या 10%, तो ठीक है। अगर मेंशन नहीं है, पार्टनर्स ये मेंशन करना भूल गए, तब भी बिजनेस को, पार्टनर्स को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो भी कितना रेट पे? 6% पर एनम। उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको? ऑनर को, ठीक। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? ऑनर को मिलेगा। कौन देगा? बिजनेस देगा ऑनर को, ठीक है। तो कितना परसेंट देगा? 6% पर एनम, ठीक। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि गिरीश एंड सतीश दो पार्टनर्स है एक फर्म में। उन लोगों ने 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर आपको कर देता हूं। समझिए कि एक साथ आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को भी उतारना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2018 को कौन कौन से पार्टनर? गिरीश और सतीश, ठीक है। गिरीश और सतीश दो पार्टनर्स थे जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 को। गिरीश ने टोटल लगाए 5,60,000 रुपए, ठीक है, और सतीश ने लगाए 4,75,000 रुपए। ये इनका कैपिटल है, ये इनका क्या है? कैपिटल है। मतलब इन्होंने इतना पैसा बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्ट किया, और बिजनेस इनके बदले में इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि 1 अगस्त 2018 को गिरीश और सतीश ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग दोनों अपना कैपिटल को है वो 5 लाख रखते हैं, ठीक है। गिरीश ने क्या किया? अपना कैपिटल को 5 लाख कर दिया। सतीश ने भी क्या किया? 5 लाख कर दिया, ठीक है। मतलब 5 लाख ईच हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का सेम कैपिटल होगा। लेकिन समझिए एक चीज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मिलेगा इनको 6% पर एनम, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर 2 चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या है कि 1 अप्रैल 2018 को गिरीश और सतीश ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5,60,000 और 4,75,000, ठीक है। लेकिन 1 अगस्त 2018 को गिरीश और सतीश ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना कैपिटल को क्या कर लेंगे? 5-5 लाख रुपए ईच कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को समझना है एक चीज कि इंटरेस्ट पर एनम पे है। पर एनम का मतलब पूरे साल पे, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, महीने का नहीं है, पर मंथ नहीं है,
पर एनम है, मतलब एक साल का इंटरेस्ट, मतलब एक साल में इन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट इन्हें मिलेगा, इन दोनों को बिजनेस से। अब यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैपिटल पे मिलता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर कैपिटल चेंज हो रहा है, पहले 5,60,000 पे 5 लाख हो गया, 4,75,000 पे 5 लाख हो गया, तो यह कैपिटल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि अगर मैं 5,60,000 पे इसे पर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दूं तो इसे ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, कुछ पैसा विड्रॉ किया, देखो कितना विड्रॉ किया, 60,000 इसने क्या किया, अपने कैपिटल से निकाल लिया, और 4,75,000 में से 5 लाख हो गया, मतलब इसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 25,000 और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब क्या है कि जैसे ही कैपिटल चेंज हुआ, इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं गिरीश का। अब समझिए कि गिरीश जो है उसने 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अगस्त 2018 तक उसका जो कैपिटल है वो कितना है, 5,60,000, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2018 कैसे आ गया, अप्रैल से अगस्त, तो समझिए अप्रैल से अगस्त यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब अप्रैल से अगस्त तक इसका कैपिटल कितना था, 5,60,000 का था। अगस्त के बाद इसका कैपिटल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर कितना परसेंट आ रहा है, 6%, परसेंटेज है तो डिवाइड में 100। अब कितने महीने के लिए इसका कैपिटल 5,60,000 का रहा, अब समझिए गिनिए, गिनना कैसे है आप लोगों को, अप्रैल से अगस्त, 1 अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त आया, लेकिन अगस्त को ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 अगस्त है, 1 अगस्त का मतलब पूरा अगस्त खत्म नहीं हुआ, तो मेरे पास 5 महीने नहीं, मेरे पास कितने, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नहीं जाएगा, मतलब कितने महीने, 4 महीने। तो 5,60,000 जो है वो बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा, 4 महीने, और ऊपर में महीने तो डिवाइड में क्या होगा, 12, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका इंटरेस्ट अगर निकाले तो कैसे निकलता है, 4 से अगर हम 12 को काटे तो 3 बार में, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, तो यहाँ आया इसका 11,200, ठीक है। गुना करके देख लीजिए, 11,200 आया, ये कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019, क्यों, क्योंकि मुझे अप्रैल से 19 जाना है, ठीक है ना, अप्रैल से मार्च जाना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च मतलब कितने महीने, 12 महीने। अब बिजनेस भी कितना महीने का चलता है, 12 महीने, एक साल का चलता है, ठीक है। तो यहाँ 4 महीने तो हो गया, बचा कितना महीना, 8 महीना। तो 8 महीना जो बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कितने महीने के लिए आया, 8 महीने के लिए। तो कैपिटल जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, 5 लाख अब नहीं होगा, अब कितना होगा, 5,60,000 नहीं होगा, कितना होगा, 5 लाख होगा, ठीक है। तो 5 लाख पे अब इसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, समझ में आया। यहाँ पर 4 महीने के लिए 5,60,000 था, तो 4 महीने का हिसाब करके 5,60,000 के हिसाब से 11,200 उसे मिला। लेकिन अब बाकी का जो 8 महीना था, तो 8 महीना उसका 5,60,000 नहीं था, ये डिसाइड था कि 1 अगस्त को क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, तो 5,60,000 से 5 लाख उसका कैपिटल हो गया, 6% तो उसका फिक्स है, यहाँ पे मिल गया है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि 4 महीना ऑलरेडी हो चुका है, बाकी बचा 8 महीना। अब इसको कैलकुलेट करना है, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर आएगा इसका 20,000, ये कितने महीने के लिए, ये आएगा इसके 8 महीने के लिए। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कितने महीने के लिए था, 11,200 प्लस कितना हो गया, 20,000, मतलब पूरे साल में इसे कितने मिलेंगे, 31,200, 31,200 इसे क्या मिलेंगे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलेंगे, क्यों, क्योंकि 4 महीना 11,200 मिला और बाकी का 8 महीने के हिसाब से इसे 20,000 मिला, तो इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है इसका, 31,200। अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोग 37 का बनाइए खुद से
और मुझे बताइए कि कितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और अगर आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे और नए नए चीज सीखेंगे। तो आप लोग प्लीज एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। और बस ऐसे ही क्लास करते रहिए, जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।